I wanted to be a film star in age of 14. Then you know how crazy I was. Yeah. That's a year after I was born. Okay. Where are we going? We are going to have sushi. Then and let's we start. go to the- Yes. कैसे हैं जनाब? नहीं हेलो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा ठीक है। कैसे हैं जनाब? एक पुराना गाना है कि कौन हो तुम, क्या नाम है तेरा, तू क्या करने आई है। ना बताओ। इंटर्नशिप। अरे कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करने आई हो, हमारी गाड़ी में क्या कर रही हो? मेरा नाम तनिष्का है और मैं पूना से इधर आई हूँ। मैं अभी इंडिया में बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन की डिग्री कर रही हूँ और नेक्स्ट ईयर मैं ग्रेजुएट करूँगी। और मेरा लास्ट ईयर में मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे डिज़ाइन में करना था ऑब्वियसली। और मैं यूरोप में स्पेशली नेदरलैंड्स में आना चाहती थी क्योंकि इधर डिज़ाइन इज ग्रेट। अच्छा ये लड़की पहली बार हिंदी में बोल रही है। नहीं, हम तो कान खड़े हो रहे हैं हमारे। ठीक है, नहीं, हमारी जबान टेढ़ी कर दी अंग्रेजी बुलवा के हमसे। बहुत फ्लुएंटली मैं हिंदी में नहीं, मराठी मध्ये भी बोलू शकते। तो मराठी में बोलो, मराठी में हाँ। तर मला इंटर्नशिप इथे करायची होती कारण इथे जे सगळे डिझाईन वर्ल्ड आहे ते खूप छान आहे, सगळं खूप स्मूथली चालतं इथे आणि म्हणून मला यायचं होतं। तर मी खूप रिसर्च केला, खूप डिझाईन स्टुडिओज लुकअप केले जे माझ्या इंटरेस्टचे होते आणि खूप बहना हार्डवर्क। थोड़ा सा हिंदी में बता दो वरना ये सब छोड़ के भाग जाएंगे यार। तो वो थोड़ा सा स्लो होगा और हिंदी में क्योंकि मुझे दोनों मिक्स करके बता दो। मिक्स करके टोटली। तो बहुत रिसर्च किया मैंने और मुझे एक स्टूडियो मिला और उनसे इंटरव्यूज सब कुछ हो गए और उसके बाद उन्हें मैं पसंद आई आणि मग त्यांनी माझा वीजा अरेंज किया। पसंद आई कि तुम्हारा काम पसंद आया? मेरा काम पसंद आया। ऐसी और बात ना बोलो कि हाँ मेरा काम पसंद आया और मेरे आइडियाज पसंद आए जो डिजाइन और काम से रिलेटेड थे। और फिर उन्होंने मेरा वीजा करने को वो तैयार हो गए और बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था कि उनसे वो कम्युनिकेशन, उनसे बात करना और उन्हें दिखाना कि हाँ मैं बहुत पैशनेट हूँ डिज़ाइन के बारे में और मैं वहाँ आके कुछ तो वैल्यूबल, कुछ बहुत अच्छा आपके लिए और आपके कंपनी के अंडर करूँगी जिससे आपको भी वैल्यू मिलेगी और मुझे भी बहुत सीखने को मिलेगा। और बहुत दो महीनों के लिए ये चला क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना था। मेरे एम्प्लॉयर्स को जो यहाँ नेदरलैंड्स में है उन्हें ही सारे स्टेप्स लेने पड़े और उनके लिए बहुत काम था वो वीज़ा अप्लाई करना। तो उन्हें बहुत सोचना पड़ा कि 100% हम ये करें या नहीं करें क्योंकि उनके लिए बहुत काम था। बट लकीली उन्होंने कर दिया और 1.5 महीने में मेरा वीज़ा आ गया और फिर मैं इधर आई और मुझे अब वापस आने का मन नहीं है ज़्यादा। मैं जरा लबो लबाब समझा दूं कि आप लोग पूछा करते हैं ना कि भाई मेरा काम बना दो और मुझे नौकरी ढूंढवा दो, ये करा दो वो करा दो। देखो हॉलैंड में कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है, आपको खुद करना होगा। इनका अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है और ये अप्रेंटिसशिप कर रही है, तो आप समझ लो। और इन्होंने खोजा, इनको मिल गया और आप बैठे हमारे चक्कर में खोजते रहेंगे क्योंकि हम खोजने वाले हैं नहीं। लेकिन हाँ जब आप खोज चुके होंगे और उसके बाद कोई चीज की जरूरत होगी तो मैं वहाँ खड़ा हूँ, लेकिन खोजने का जो काम है वो खुद करना है। क्योंकि वो भी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि कल हमारे ऑफिस में एक पार्टी हो रही थी और वहाँ सब मुझे पूछ रहे थे कि कैसे मिला, कैसे आई तुम इंडिया से यहाँ, कैसे हुआ सब कुछ। और मैंने बस बताया और मेरे जो एम्प्लॉयर्स थे उसका नाम आना है, तो वो बोली कि इसने
खुद हमें ढूंढा और खुद उसने किया हाँ। और वो बहुत शी वाज रियली प्राउड, उसे बहुत गर्व हो रहा था कि इसने हमें ढूंढा, इसने उतना एफर्ट डाला और उस एफर्ट की वो इतनी रिस्पेक्ट कर रही थी कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कल कि ये लोग एक्चुअली इन ऐसे जो छोटे छोटे चीजें होते हैं जो हमें लगता है कि सिर्फ काम करो और काम दिखाओ और उसी में सब वैल्यू होता है, बट एफर्ट और ट्रस्ट और ऐसे जो फीलिंग्स और सॉफ्ट चीजें होती है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग इधर। और इसलिए जो बैलेंस भी है काम और रिलैक्सेशन का, वर्क एंड फन बैलेंस, उसे भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और क्योंकि वो सारी जो चीज़ें, जो फीलिंग्स होते हैं, जो एफर्ट हम डालते हैं, उसकी बहुत कदर की जाती है, जो बहुत तो दोस्त जैसा motivating है। पिछले एपिसोड में भी कहा था कि आप गूगल पे जाइए, जो भी तीर मारना चाहते हैं उस तीर के बारे में लिख दीजिए और गूगल एक ऐसी चीज है कि वो छोड़ देगा बहुत सारी जगह पे, आपको 20 रास्ते बताएगा और 20 रास्ते बताने के बाद आप उनसे कांटेक्ट करें। और जब आप यहाँ आ रहे होंगे, लोकल एड्रेस वगैरह की जरूरत होगी, तब हम हैं, ये अभी 1 महीने से हमारे यहाँ भी हैं, साथ में ही हैं, तो और अभी रहेंगी भी, उनको जाना वाना कहीं नहीं है। बहुत अच्छा है, मूंग दलने आ गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि अगर चाह है तो वहाँ राह है, खोजिए खुद। वो कबीर दास का एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। मैं एक्चुअली ये ढूंढ रही थी कोई जगह, क्योंकि कोई ऐसे इजीली तैयार नहीं होता वीजा देने के लिए, आपको बहुत दिखाना पड़ता है कि आई एम एक्चुअली, मतलब हाँ, बताना पड़ता है कि मैं आपके लायक हूँ भी लायक कि हूँ। नहीं। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वीजा है, जो आप लोग पूछते हैं कि वीजा, वर्क वीजा कैसे मिलेगा, यहाँ का वीजा सिस्टम ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना काम अप्लाई करना है। आपका एम्प्लॉयर अगर आपको पसंद करेगा तो वही सारी चीजें अरेंज करके घर भिजवा देगा। ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही है। तो मुझे सिर्फ मेरा पासपोर्ट के फोटोज मेरे एम्प्लॉयर को भेजने पड़े, फॉर्म फिलिंग सब उसने किया, सब उन्होंने भेज दिया, लेटर भी उनको आया कि वीजा एक्सेप्ट हो गया। मुझे बस दिल्ली या मुंबई जाके पासपोर्ट दे के, पासपोर्ट पे उन्होंने स्टिकर लगाया, 1 दिन का काम था, हो गया। मुझे बस उतना ही। उसके बाद हम लोग, आप यहाँ आए, एयरपोर्ट से मैंने लिया, घर पहुंचे, फिर हम लोग गए रजिस्ट्रेशन कराने। ये कहाँ से चलने लगी यार? फिर हम लोग गए रजिस्ट्रेशन कराने और मेरे ख्याल से दो हफ्ते के अंदर ग्रीन कार्ड आ गया। 2 हफ्ते के अंदर हो गया, है ना? 2 हफ्ते के अंदर ग्रीन कार्ड, कुछ भी नहीं किया। तो अब यार अब क्या बताएं, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, एम्प्लॉयर्स ने किया, और ये आसान नहीं था, मतलब मैं बहुत महीनों से ढूंढ रही थी। नहीं देखिए, यहाँ के एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो उसी को बुलाएंगे जो उनके काम का होगा। अगर आप फिजूल के हैं, एक मेरे गुरु ने बहुत पहले कभी कहा था, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि दुनिया में हर चीज बिकती है, लेकिन आपकी डलिया में वो चीज होनी चाहिए जो आप बेच रहे हैं। अगर आप बैठ के सड़क के किनारे चिल्ला रहे हैं कि आम ले लो, आम ले लो, आम ही नहीं है, और उसके अंदर आम ही नहीं रखे हुए हैं, केले रखे हैं, अमरूद रखे हुए हैं, तो भाई आदमी आके देखेगा, कहेगा भाई चुतिया बना रहे हो, निकलेगा वहां से। तो ये बहुत जरूरी है, जो बेचने जा रहे हो उसके वो चीज होनी चाहिए अंदर। हाँ, बिल्कुल। और तुम्हारी उम्र कितनी है? ना बताना चाहो, ना बताओ। 21, 21 साल इनकी उम्र है। इनके माँ बाप को सल्यूट कि पूरा जिम्मेदारी से इनको उड़ने की पूरी आजादी दी। 21 साल उम्र, 10+2 और ग्रेजुएशन अभी इंडिया में चल रहा है और अप्रेंटिसशिप यहाँ चल रही है। तो बताओ भैया, बैठे वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि अरुण भाई बताएंगे तब हम आएंगे। तो भैया ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, सब कुछ खुद ही करना है कि नहीं? इनको मिल गया, आपको बैठे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए इनको? जरा एक बार एक शॉर्ट में बता दो। अगर कोई आदमी अप्रेंटिसशिप यहाँ ढूंढ रहा है, जैसे तुमने, शॉर्ट में बता दो बिल्कुल, कैसे ऐसे करो, ऐसे मिल जाएगा। हाँ। कैसे नहीं मिलेगा? पहले सोचो कि आप क्या अच्छे से काम कर सकते हो, फिर उसे गूगल पे डालो और नेदरलैंड्स लोकेशन टाइप करो, बहुत सारे ईमेल्स भेजो, जो भी आएगा ईमेल्स भेजो, सोचना मत, बस भेजो। ऐसे बहुत बोरिंग काम है वो, हो सकता है, लेकिन फिर भी भेजो, क्योंकि कुछ चाहिए तो उतना करना ही पड़ता है। और उन 20 या
50 या 60 या 100 ईमेल्स में से एक तो पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, क्योंकि आएगा। इतना एफर्ट अगर आप करोगे तो आएगा। और फिर उसके बाद तो सब इंटरव्यू सब अच्छे से हो गया तो फिर सब जल्दी हो सकता है। सिर्फ स्टार्टिंग का एफर्ट और फिर बस हो गया। और शुरुआत आपको करनी है, आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद कोई जवाब वगैरह आता है तब फोन नंबर हमें दे दीजिए, फिर हम यहाँ पे बात कर लेंगे जैसा भी होगा, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। हाँ। एक बढ़िया सा सीवी बनाइए, मोटिवेशन लेटर बनाइए और कोशिश करिए कि हफ्ते में 4-20 नहीं कर पाएंगे लोग, बहुत आराम वाले लोग हैं। हफ्ते में 4 एप्लीकेशन डालें, मतलब कि महीने में कितनी होगी, 4 चौको 16 एप्लीकेशन हो गई। 16 एप्लीकेशन में एक तो पक्का आएगा जवाब। आएगा। अगर आपने एक्चुअली वो काम में आप अच्छे हो तो बिल्कुल आएगा। बस आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप अच्छे से कर सकते हो, ये होना चाहिए। बस फिर तो बिल्कुल इतना आसान है यार, 1 महीने के अंदर जवाब आएगा, लेकिन करना पड़ेगा। सीवी वाला एपिसोड देखिए, बढ़िया सा सीवी बनाइए, मोटिवेशन लेटर बनाइए और अप्लाई करिए। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं बार बार हमसे पूछते हैं कि आप कर दीजिए, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। पहले बता दूं, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों को अरेंज कर सकता हूँ जो करेंगे, लेकिन वो फिर उससे पैसा चार्ज करेंगे आपसे। जो सीवी बनाएगा, अरे यार सीवी तो हर आदमी अपने हाथ बनाता है, कहाँ दूसरे चक्कर में पड़ रहे हो। और अगर आप खुद से इधर आओगे ना तो आपको खुद का जो मजा मिलेगा अपना। हाँ, वो जो और क्या फीलिंग होती है कि आप खुद के बल पे इधर आए हो। भैया ये जब खुद आई हैं, हम भी आए, अकेले आए थे, कोई नहीं जानता था हमको यहाँ पे। हाँ, इनको भी कोई नहीं जानता था, ये है इन्होंने बस बहुत हम ही किया एक हैं और हाँ, कहीं से खोजे मिल गए और कोई जानने वाला नहीं है। हम दोनों अनाथ बैठे हुए यहाँ मैं भी पे। अकेले एम्स्टर्डम में अकेले घूमती हूँ, मिलती हूँ, तो कोई पता नहीं है। आज का इतना ही, और इसका फॉलो अप जरूर बनाएंगे हम लोग। यस फॉर श्योर। सवाल जवाब हो पूछिएगा और सीरियस सवाल पूछिएगा, रोने धोने वाले नहीं, जवाब बताएंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट, ओके, चलते हैं फिर। यस, एक बार यही मराठी में बता दो जरा। ठीक आहे। तर आधी विचार करा की तुम्ही काय काम करू शकता चांगलं, आणि मग गुगलवर ते टाका, नेदरलँड्स टाका गुगलवर आणि 100 ईमेल्स पाठवा। खूप ईमेल्स पाठवा, खूप कंटाळा येईल पण तरी पण पाठवा। आणि मग त्या 100 ईमेल्स मधून एक तरी तुम्हाला पॉझिटिव्ह रिप्लाय येईल, आय एम प्रिटी शुअर, कारण एवढा एफर्ट टाकला तर यायला हवं। आणि तुम्ही ते काम करू शकता चांगलं, तर ही लोक बावळट नाहीयेत की ते तुम्हाला नाही घेणार। तर समझ गए, बस यही है यार। और बाकी कोई सवाल हो इनसे लिख के भेज दो, ये भी बताएंगे पढ़ के। और जो हम लोगों से करते बनेगा कर देंगे, शक्ति भर भक्ति करेंगे, फिजूल की तो कर नहीं पाएंगे।